हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुधांशु क्यार में। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल सुधांशु क्यार। दोस्तों, हमने कुछ दिनों से चीनी ऐप के खिलाफ जो एकता दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। टिकटॉक सोच रहा था कि अगले 2 महीनों में 100 करोड़ का बिजनेस करेगा, मगर हम लोगों ने तो उसकी कमर ही तोड़ के रख दी है। अब वो बंद रूम की तरह जिसे फड़फड़ाता वो इंसान होता है, मायूस सा पड़ा हुआ है। मगर आज भी हमारे प्ले स्टोर में ढेरों चाइनीज़ ऐप हैं जिससे वो ढेरों सारे पैसे कमा रहा है इस लॉकडाउन के बीच में भी। सोनम वांगचुक का आपने इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर को 1 सप्ताह में और हार्डवेयर को 1 साल में हम लोग इंडिया से गायब कर देंगे। मगर इंडिया जो है वो WTO के नियम और कानून के तहत बंधा हुआ है, क्योंकि इंडिया को भी तो बहुत सारे हार्डवेयर जो हैं विदेशों में सप्लाई करना पड़ता है, बेचना है। तो इंडिया इस चीज़ को वायलेट नहीं कर सकता और खुल के आके चाइनीज़ हार्डवेयर के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकता है चाइनीज़ इंडिया सरकार। मगर आपने देखा होगा चाइनीज़ मोबाइल के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है और मेड इन इंडिया के तहत वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है मार्केट में। ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी मेड इन इंडिया का थप्पा लगा के काफ़ी सारा पैसा चाइना को भेज रही हैं। और हम लोग जो यूज़ 2 पैसा सस्ता के चक्कर में जो चाइनीज़ मोबाइल यूज करते हैं, उससे आज आपको ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा मैं कि आप इंडिया में कितना आप चाइनीज़ मोबाइल का परसेंटेज है। Xiaomi का परसेंटेज है चाइनीज़ इंडिया मार्केट में 27%, वीवो का है 21%, ओप्पो का है 12% और रियलमी का है 8%। अगर ये सारी चाइनीज़ मोबाइल जो आज हम यूज कर रहे हैं, हमारे अगल बगल में हमारे दोस्तों, हमारे सगे संबंधी यूज कर रहे हैं, इनका टोटल परसेंटेज देखा जाए तो वो 70% है। और उसके बाद भी अगर आपको सैमसंग और ये जो कुछ नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो इनसे कंपटीशन लेती हुई मार्केट में नज़र आती हैं, या तो ये कम बिकती हैं या हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम इसे ख़रीदें कैसे, क्योंकि ये कम फीचर्स वाली होती हैं या इनका प्राइस ज़्यादा होता है। आज मार्केटिंग के मामले में चाइना हमको बेवकूफ़ बना रहा है। चाइना क्या करता है कि अपना प्रोडक्शन इंडिया में भेज दिया है और हमें मोबाइल चलाने में मजबूर कर देता है। इंडिया के अंदर चाइनीज़ जो कंपनी ओप्पो, वीवो, वन प्लस और रियलमी है, एक्चुअली ये सारी कंपनी एक ही कंपनी की चट्टी बट्टी हैं, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और इन्हीं की ये सारी सब कंपनीज़ हैं। और इन सारी स्मार्टफोन्स ओप्पो, वीवो, रियलमी और इको करके जो एक नया मार्केट में लॉन्च किया है, ये सब जो है नए ब्रांड एम्बेसडर, नया सर्विस सेंटर और खोल के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। और हम लोग धड़ल्ले से चाइनीज़ ऐप का यूज़ कर रहे होते हैं और उसको ख़रीद रहे होते हैं। रेडमी जो Xiaomi का MI, पोको, ब्लैक शॉर्क, उसके बाद आ जाइए आपको ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, रियलमी हो गया, आइको हो गया, ये सारा का सारा चाइनीज़ फ़ोन है। हुआई तो चाइनीज़ है, ओनर भी चाइनीज़ है, लिनोवो भी चाइनीज़ है, मोटरोला भी चाइनीज़ है, लिको भी चाइनीज़ है, कोलपॉड, जियोनी, मेजू, हाइदर, LTC, G5, TCL और 10.01 भी सारी कंपनीज में शामिल हैं। और ये सारे लोग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और स्मार्टफोन्स हर 10 में से 7 स्मार्टफोन मेड इन इंडिया नाम पे बेचा जा रहा है। एक्चुअली में ये चाइनीज़ कंपनियां करती क्या हैं और इनका क्या प्रोसेस है, क्या रिलेशन है मेड इन इंडिया कंपनी से, आज वो हम समझेंगे। मेड इन इंडिया का जो शुरुआत दोस्तों इंडिया में हुआ था, वो हुआ था 2014 में। सोनी जो एक ब्रांड बढ़िया कंपनी है, इसके अंदर एक्चुअली करता क्या है मेड इन इंडिया के तहत कि बाहर से लाके हम इंडिया में असेंबल करते हैं। इंडिया में फैक्ट्री लगाए गए हैं, असेंबलिंग किया जाता है। कंपनी मार्केट सारा कुछ होता है चाइना का, बस इंडिया के अंदर उसको असेंबल किया जाता है। आज जो हम चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, इससे इंडिया में कुछ तो प्रॉफिट हो रहा शुरू हुआ मेड इन इंडिया के तहत। मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए, जो कि घर घर में आजकल ये PUBG खेला जा रहा है। मगर सारा पैसा जाता कहाँ है? सारा पैसा जाता है चाइना को। चाइना इस पैसे से क्या यूज करता है, किधर यूज़ करता है, किस तरीके से LEC और वगैरह पे यूज करता है, ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। मगर क्या आपको पता है? आप तो सोच रहे होंगे कि इंडियन कंपनी तो है ही नहीं फिर मार्केट में। कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जैसे कि गूगल, सैमसंग, एप्पल, LG, नोकिया, गूगल पिक्सल, आसू, HTC, सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक, अंसर, फिलिप्स, SCL, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स और जोलो जियो नाम की कुछ नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ भी मार्केट में हैं, जिसके
तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो चाइनीज़ कंपनी से एक्चुअली लड़ रही होती है। HTC थोड़ा महंगा है, बाकी सोनी, उसके बाद आपको हो जाएगा कार्बन, ये सारी चीज़ें ना। कार्बन अपने घर का कंपनी है, इंडियन कंपनी है, मगर हम लोग इसके तरफ जाते नहीं। ये जो चाइना है, ये हमें बेवकूफ़ बना के अपना एक ही प्रोडक्ट्स को अलग अलग फॉर्म में लॉन्च करके इंडिया से ढेरों पैसे कमाता है और अपने मोबाइल के ज़रिए हम लोगों पे नज़र भी रखता है। और करता क्या है कि ये सारा पैसा जो है वो चाइना भेज देता है। आपको एक सर्वे के दौरान ये पता किया गया कि हर साल हम लोग करीब 8 करोड़ चाइनीज़ फ़ोन खरीदते हैं। 8 करोड़ दोस्तों, 8 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। ज़रा आप खुद सोचिए कि उस 8 करोड़ से कितना पैसा कमाता होगा चाइना। और चाइना उस सारे पैसों का आखिर यूज़ कहाँ करता है? वो हमारे खिलाफ़ करता है, अपने भारत देश के खिलाफ़ वो सारा पैसा का यूज़ करता है। वो उससे हम लोगों को आज एक शपथ लेना है, एक अपने लोग को ओथ लेना है कि हम लोग 2 पैसा सस्ता के चक्कर में चाइनीज़ कंपनियों का मोबाइल नहीं खरीदेंगे। और हम लोग सोचेंगे कि हम अपने इंडियन मार्केट को, इंडियन मोबाइल सेलर को कुछ मौका दें, कुछ समय दें, ताकि वो बेटर परफॉर्म करे और चाइनीज़ कंपनियों को, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स को टक्कर दे सके। इसके लिए हमें अपने आन बान और शान, हमारी तिरंगा को सामने में रख के ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसके अगेंस्ट कोई काम न करें।